हेलो, जय हिंद सभी को। मेरा नाम है विनय और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रो पर। तो आज हम देखेंगे अभी यहाँ पर 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के सवाल। ये क्वेश्चंस हमें हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस हमें पता चले थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने की। तो ये सबसे आसान प्रश्न पूछा गया था 20 फरवरी वाली सेकंड शिफ्ट वाली एग्जाम में। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कन्नड़ा मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। फॉर देम I will be making the video in the evening time. So 20 February 2024 maths question asked from the average topic. What is the average from the number 1 to 32? 1 से लेके 32 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत। ये बड़ा ही आसान प्रश्न है। अभाज्य संख्या मतलब होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद में 17, 19, 19, उसके बाद में 23, बाद में 29, उसके बाद में 31। यस, ये है सारे अभाज्य संख्या। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके मुझे बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। सारी संख्याओं का योग करना है, डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं कितनी है काउंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैं आपको दे रहा हूं। ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया यहां पर खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को बेसिकली याद आए थे ये क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 25। 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 1 से कम हो जाता है। वह संख्या कितनी है? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि 10 संख्या है, संख्या कितनी है हमारी 10 और इनका औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर? एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 25। तो टोटल हो गया 10 इंटू 25 मिलकर 250। एक संख्या को घटा दिया जाए तो ये संख्या हो जाएगी 9। तो औसत भी क्या हो रहा है? 1 से कम हो रहा है। तो 1 से कम हो गया तो औसत हो जाएगा आपका 24। 9 इंटू 24 आपको करना है। 9 4 जा 36, यस, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 मिलकर होता है 21। ठीक है, अब इसमें से इसे हमें करना है बस माइनस। 250 माइनस 216, कमॉन घटा दीजिए एक दूसरे को, ये आ जाएगा आपका मिलकर 34। ये है हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन 34। तो लास्ट नंबर जो था ये था हमारा 34। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो 10 माइनस 6 ये और यहां पर एक ये हो गया 34 आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही आसान सवाल जो आपको पूछा था। सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में अपनी 5/2 गुना हो जाती है, तो रेट आपको बताना है, दर क्या है। देखिए ऐसे वाले सवालों में आपको सभी को याद है 5/2 गुना हो जाना, 5/2 गुना होना। तो इसका मतलब क्या है? बड़ी वाली संख्या को बिगर नंबर यू हैव टू कंसीडर एज अमाउंट। बड़ी वाली संख्या को मिश्र धन करके कंसीडर कीजिए कि 5 रुपया है और छोटी वाली राशि जो होती है वो आपका जो पैसा आपने बैंक में भरा था, ठीक है, जो पैसा आपने बैंक में भरा था मतलब मूलधन कितना, मूलधन कितना है 2 रुपए और अमाउंट कितना हो गया 5 हो गया। ये मिश्र धन है। बिकम्स, हो जाना मतलब मिश्र धन, हो जाना मतलब हमेशा याद रखिए मिश्र धन। 2 रुपए बैंक में भरा, 5 रुपए हो गया, तो 2 से 5 मतलब आपको साधारण ब्याज कितना मिला है? आप कहोगे 3 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। बस SI इज इक्वल टू PTR वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। SI इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मतलब गैप जो कि आया है 3। प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 2 रुपया है, हमने लिखा 2 रुपया। टाइमिंग कितना दिया है यहाँ पर देखो 5 वर्ष करके दिया है, तो टाइमिंग हमने डाला 5। रेट को आप x रख सकते हो, डिवाइडेड बाय 100 हमने किया। 3 से एक्चुअली ये भाग नहीं हो रहा, शायद इसका आंसर इसमें रहेगा। चलो देखेंगे, 2 5 मिलकर होता है 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 3 30। ओके, तो आंसर आ रहा है वैसे 2 5 10, 10 से 10 कट गया, 10 3 30। तो x बराबर हमारा आ रहा है 30%। सो ये है आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, सो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। मैं इसे एग्जैक्ट नहीं बोल सकता वैल्यू, लेकिन उसने ये बताया कि 5/2 इसमें था और 5 वर्ष भी था। ठीक है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। इस हिसाब से 30% इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक लेवल बहुत ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 1 में भी पूछा था। वहां पे था 70 आर्टिकल और 40 आर्टिकल। यहां पे पूछा है 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बेसिक सवाल। तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब मैंने लिखा SP। 6 का क्रय यह बराबर है 5 के विक्रय बराबर। तो मुझे बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहां से अदला बदली कर देना है। यह संख्या यहां पे गई और यह संख्या यहां पे गई। इसका मतलब यदि कोई वस्तु 5 की होगी तो इसको आपने बेचा 6 रुपए में, क्योंकि SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य। SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य और यह है हमारा क्रय मूल्य। 5 की वस्तु 6 में गई तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है हमें। यस सर, लाभ हो गया 1 रुपए का। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ प्रतिशत, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। 1 रुपए का लाभ हुआ, डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य 5 है। 1/5 सभी को पता होनी चाहिए। 20% इसका आंसर इस क्वेश्चन का। 20% इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरी इजी। यस,
लॉस परसेंटेज पे पूछेंगे तो L बाय CP याद रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज P बाय CP करके याद रखना है। यस, मूविंग अहेड, सिंपल गोले पर आधारित ये प्रश्न है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। किसी गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर बोला है, और यहां से आपको बताना है उसका आयतन कितना होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, ये हमें बताना है। सिंपल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, नथिंग एल्स, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं, कुछ नहीं। वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ये है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता था अर्धगोला, ठीक है, तो इसमें होता था, यहां पर आता था 2/3 पाई आर क्यूब, बस फॉर्मूला रिलेटेड। सो 4/3 हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, 4/3 पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 हम रख देंगे इसे, 22/7 आर क्यूब करना है, रेडियस को कर दो क्यूब। 3.5 मतलब 35/10, ये बेसिकली आप देख सकते हो 35/10 को हम लिख सकते हैं 5 7 जा 5 2 जा, तो मैं लिख देता हूँ 7/2 7/2 7/2 कितने बार? 3 बार, तो इसे हम लिखेंगे 7/2 7/2 7/2। बस इसे आपको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, 7 से 7 हो गया कैंसिल, ये भाग नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से पॉइंट में आंसर होना चाहिए फिर तो इसका। ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ ये, और 2 2 जा 4, और ये 4 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आएगा 7 7 जा 49, 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3, और 49 9 प्लस 4 हो गया 13, और ये 539 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27। यस, तो ये है हमारा आंसर 179.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। दिस इज द वॉल्यूम, आयतन 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर स्फीयर की जगह पर हेमिस्फीयर होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसी तरह से मेंसुरेशन का दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमें बताया, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, बेलन पर आधारित प्रश्न है। बेलन पर आधारित प्रश्न तो सभी को पता ही है बेसिकली। सो ये है हमारा बेलन। यस, तो क्या बोला है यहाँ पे? रेडियस, इसकी त्रिज्या है 70, यस, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 14, हाइट इसकी है 14 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ये साइड वाली एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू, आपको पता है 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला है। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, यस। रेडियस कितना है? 70 है, यस। हाइट कितनी है? 14 है। जस्ट कैंसलेशन का 7 2 जा 14 एंड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स, 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28, 280 इंटू 22 करना है यहाँ पर, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप, 280 का डबल 560 एंड इंटू 11। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 6 6 5 6 11, और ये 6160 आंसर फॉर द क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर 6160। सो ये था इसका आंसर। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूलाज याद रखिए। देखिए क्वेश्चंस के लेवल 20 क्वेश्चंस में से जितने यहाँ पर क्वेश्चंस है, ये बहुत ही बेसिक लेवल है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट है और कुछ भी नहीं था इसमें। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाफ ईयरली बेस्ड पर क्वेश्चन आया, अर्धवार्षिक पर, मतलब 64,000 आपने प्रिंसिपल बैंक में भरा है, कितना भरा है? 64,000 रुपीज़ बैंक में भरा है। ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वो स्टूडेंट को ये वैल्यू याद नहीं थी, लेकिन उसने बताया कि ये रेट 80% था और अर्धवार्षिक दिया था, 12 महीने कन्फर्म था, मतलब अर्धवार्षिक से आपको अमाउंट बताना है कितना होगा। 64,000 80% रेट हमने लिया, कितना है? 80% का रेट है, तो फिर अर्धवार्षिक और टाइमिंग कितना दिया है? 1 ईयर, 12 महीने मतलब 1 साल, 1 साल। लेकिन वर्ड दिया है अर्धवार्षिक, वर्ड बोला है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में रेट को कर देते हैं R डैश आधा, ये हो जाएगा हमारा 80 का आधा 40%, एंड टाइमिंग को कर देते हैं डबल, क्योंकि 1 साल के अंदर 6 महीना, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना 2 बार आता है, और इसलिए हम कर देते हैं इसको डबल। 1 का डबल कितना? 2। यस, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, रेशो मेथड यूज कर रहे हो तो रेशो वाली मेथड यूज करो 40%। ठीक है, 40% मतलब आपको पता है दैट इज नथिंग बट 2/5। अगर आप रेशो मेथड करना चाहते हो तो 5:7 आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दूसरा मेथड करना है, इसे यूनिटरी मेथड से मैच करो। अगर दूसरा मेथड करना है तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। 64,000 आपने बैंक में भरा है, कितने बार? 2 बार आपको रेट मिलने वाला है, तो 100 के ऊपर 40 एक्स्ट्रा कर दो 140, 100 के ऊपर 40 एक्स्ट्रा कर दो 140, फाइंड द अमाउंट। 100 के ऊपर 40 एक्स्ट्रा, 100 के ऊपर 40 एक्स्ट्रा, यहाँ से आप निकाल दीजिए अमाउंट कि व्हाट इज द अमाउंट फॉर दिस। 1 2 1 2 1 1 और ये 2 कैंसर। अब सीधा मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 दैट इज 196, और एक 0 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर इंटू 64। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है इसे, 64 इंटू 1960, दैट विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। यूनिट डिजिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 0 तो आएगा ही, 4 6 24, 4 से आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये। आई होप ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, यस।
एंड देखिए अगर कोई स्टूडेंट्स स्पेशली आर्मी वाले स्टूडेंट्स होंगे जीडी के, तो मैं आर्मी अग्निवीर के जीडी हिंदी में भी बैच हम शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़े क्वेश्चंस है जिसके एग्जैक्टली उसे नंबर याद नहीं थे, लेकिन ऊपर ऊपर का क्वेश्चन बेसिक था कि एचसीएफ महत्तम समापर्वत मसा, यह गिवन था, गुणनफल दिया हुआ था, गुणनफल कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसका लघुत्तम समापरिवर्तक आपको बताना है, ये बताना है। तो इसमें एक सिंपल सा रिलेशन है, एवरीवन नोज इट, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब क्या होता है, गुणनफल, गुणनफल। तो यस, ये हमें याद रखना था यहाँ पर, ओके, सब्स्टिट्यूट करना था और आंसर निकालना था डायरेक्टली, ठीक है। इसमें एलसीएम पूछा था, ये गिवन है, ये गिवन है, जस्ट इसमें एक्स रख दो, निकाल दीजिए आंसर, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पैटर्न में था कि शायद से विक्रय मूल्य समान कह रहा था, 40 का लाभ हुआ, 20 की हानि हुई, टोटल कुल मिलाकर क्या हुआ, ठीक है। इसमें आप कोई भी वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, एंड वहां से भी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य समान हो तो बेसिक मेथड 100 वाली मेथड ही आप यूज करना है, विक्रय मूल्य समान के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर वो सक्सेसिव वाली कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एक बेसिकली क्वेश्चन था इस पैटर्न का रेशियो पर, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इस पैटर्न का बता रहा था कुछ, तो आपको सभी को पता है, मैं कोई दूसरे नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/4, बस इस रेशियो को क्या करना है, सेम कर लेना है, इसको ढक लीजिए, 3 4 जा 12, इसको ढक लीजिए, 2 4 जा 8, इसे ढक लीजिए, 2 3 जा 6, एंड जस्ट इसको क्लब करके यूनिटरी मेथड से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो विद द गिवन थिंग्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सिंपल सा था, लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ था, उसमें उस प्रश्न में लाभ प्रतिशत 25% था। अब उस बच्चे को ये वैल्यू याद नहीं है कि विक्रय मूल्य कितना है, चलो मैं एक दे देता हूं, एक सिंपल परसेंट, यहां पर हम ले लेंगे 6, सिंपल वैल्यू ले लेता हूं मैं 6000। किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु की क्रय मूल्य सीपी क्या है, यह हमें निकालना है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें दिया है, कितना दिया है, 6000 रुपया, 25% का लाभ हो रहा है, 25% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो 6000 रुपये हमने लिख दिया, 6000 रुपया इंटू 25% है, पीछे की तरफ जाना है, 100 में 25% प्लस कर दो, 125, और ये सिंप्लीफाई कर सकते हो। रेशियो मेथड जो बच्चे यूज कर रहे हैं उन्हें भी पता है, 1/4 होता है, 4:5। अगर ये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य आ गया 5 बराबर 6000, 5 बराबर 6000, 4 को कितना, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, 25 5 जा 25 4 जा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 0 जा 0 जा, 12 4 जा 48 0 0, 4800 आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये सारे सभी आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे, टोटल 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, रेशियो पर आधारित प्रश्न था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इस शिफ्ट में वो बता रहा था, कोई स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। सो एग्जैक्टली उसे भी ये पता नहीं है, तो इसी तरह से स्टडी करते रहिए एंड कीप ऑन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अग्निवीर, आर्मी, जीडी या टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं अभी डेली यहाँ से वीडियो बनाने वाला हूँ उनके एग्जाम्स के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और अपने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। एंड कन्नड़ मीडियम स्टूडेंट्स निमगू संजेगे 8 ಗಂಟೆಗೆ और 9 ಗಂಟೆಗೆ I will be uploading all this today's shift. Already one video I have uploaded all the 3 shifts compiled together ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಗೆ I will be uploading and simplifying it. Thank you. Jai Hind everyone.